वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि मैं आज से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारा प्रिपरेशन कैसे जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स से। विच ऑफ द गैस इज़ नॉट कवर अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हमारे ऑप्शन है लेड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन से गैस कवर्ड नहीं है नेशनल क्वालिटी में? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड नहीं है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर मैटर्स PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड इंक्लूडेड है। और ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो 2014 में लॉन्च हुई थी ऑन द आउटलाइन ऑफ 1 नंबर, 1 कलर एंड 1 डिस्क्रिप्शन। मतलब कि कुछ रेंज ऑफ लिमिट्स थी जिसमें पता चलता था कि किसी हमारे सराउंडिंग में एयर की क्वालिटी कैसी है और वो कॉमन मैन ईजिली उसको समझ भी पाता था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो NHRC established in 1993 is an independent statutory body as per provision of Protection of Human Rights Act of 1993. Second statement है, the appointment was made by selection panel consisting of Prime Minister, Home Minister, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Lok Sabha Speaker and the Leader of Opposition. हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अरुण कुमार मिश्रा विल बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। मतलब इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं आंसर क्या इसमें। तो आंसर हमारा नॉन ऑफ दीज ही है। इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं था जो कि गलत हो। बाकी NHRC के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो NHRC के भी जो चेयरपर्सन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। और जो इनका हम कार्यकाल देखें या फिर जो पीरियड देखें सर्विस का, वो क्या होता है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ NHRC अपॉइंट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल या फिर 70 साल एज लिमिट होती है। जो भी पहले हो जाए उसको कंसिडर किया जाता है। और इसका रिमूवल का मतलब कि जो चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स हैं उसको किस बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है, ऑन द चार्जेस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन सैरो। हिमालयन सैरो के बारे में बताना है। हिमालयन सैरो रिसेंबल टू द क्रॉस बिटवीन द गोट, डोंकी, काउ एंड पिग। रिसेंबल टू goat, donkey, cow and pig. The second statement is there are several species of sparrow and all of them are found in Asia. Fine. जितने भी स्पीसीज हैं सैरो के वो सारे एशिया में मिलते हैं। आगे देखते हैं। द हिमालयन सैरो आर हार्बीवोरियस। जितने भी हिमालयन सैरोज हैं वो हार्बीवोरियस है और ये आईयूसीएन की डेटा लिस्ट में देखें तो क्या है, एक्सटेंट है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ओनली ए, ओनली बी, ओनली ABC एंड ओनली B एंड D। तो इसमें देख लेते हैं आईयूसीएन जो है इसका रेड डेटा लिस्ट में जो इसका पोजीशन है वो एक्सटेंट है, एक्चुअल में वो वर्नेबल है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अ हिमालयन स्पैरो हैज़ बीन साइटेड फर्स्ट टाइम इन हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे मिला था? हिमाचल प्रदेश में पहली बार साइट किया गया था। आप देख सकते हो रिसेंबल टू गोट और साइट के अपेंडिक्स 1 में है और एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में इंक्लूड है। बाकी हम देखते हैं ब्रासिलिया डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं। ब्रासिलिया डिक्लेरेशन रिलेटेड टू व्हाट? जेंडर इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल, रोड सेफ्टी और न्यूक्लियर एनर्जी। ब्रासिलिया डिक्लेरेशन रिलेटेड टू रोड सेफ्टी। द डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू रोड सेफ्टी। फाइन। द लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एनिमल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो भी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा एनिमल की बात हो रही है। इट इज़ ए शेड्यूल 1 एनिमल अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, बहुत सारे जानवर होते हैं, इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर कि कौन से जानवर की बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट से तो बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। फिर आगे देखते हैं इट्स आईयूसीएन स्टेटस इज लिस्ट कंसर्न। फाइन। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज़ ए स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड लोकली नोन एज कुशुनसारा मुर्गा। कुशुनसारा मुर्गा लोकली नोन एज इन ओडिशा।
अब देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट है ये जो है, तो ये कौन सा स्पीसीज है, ये क्या कौन सा एनिमल है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये ब्लैक बक है, ठीक है। ये कहाँ पे नेटिव है? इट इज़ अ नेटिव एनिमल ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इट वाइड स्प्रेड प्रेजेंस इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड द अदर पेनिनसुलर इंडिया। इट इज़ कंसिडर एपिटोम ऑफ ग्रासलैंड, मतलब ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता। चीता के बाद ये फास्टेस्ट एनिमल है। द ब्लैक बक इज डायरनल, मोस्टली एक्टिव इन डे, एंड इट हैज़ बिन डिक्लेयर द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। मतलब कि सिर्फ ये आंध्र प्रदेश के स्टेट एनिमल नहीं है, पंजाब और हरियाणा के भी है। कल्चर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हिंदुइज्म में इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, वेयर एज फॉर बुद्धिज्म इट इज़ अ सिंबल ऑफ गुड लक। और अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस जो ब्लैक बक का जो पॉपुलेशन है वो एनहांस हुआ है और बढ़ा है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। बाकी गाइज थैंक्स फॉर डिवोटिंग योर टाइम, एंड हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डे हम कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ डील करेंगे। थैंक्स ऑल।